कहते हैं उसकी माँ ही उसकी जिंदगी थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा उन्हें हड्डियों का कैंसर है। धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगे और बेटा अपनी बीमार माँ को देखकर रोने लगा। माँ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से नहीं मिलती थी। वक्त बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ। उसने अपनी माँ की एक तस्वीर बनाई, एक देवी महालक्ष्मी की तरह। माँ मुस्कुराई, शायद सालों बाद पहली बार। वो अपनी माँ को नहलाता, खाना खिलाता, दवा देता, सब कुछ एक बच्चे की तरह करता। लेकिन एक ही सवाल, माँ को ठीक कैसे करूं? हर हॉस्पिटल में गया पर कोई इलाज नहीं मिला। फिर एक दिन उसे एक पुरानी हवेली का वीडियो मिला, जहां एक वैद्य सिद्धार्थ ने इस बीमारी की दवा खोजी थी। बेटा तय करता है उसे वो फॉर्मूला ढूंढना ही होगा। लेकिन उस हवेली में छिपा था एक भूत, एडविन, एक ब्रिटिश आदमी जिसने सिद्धार्थ को धोखा देकर मार डाला था। कई साल पहले एडविन ने सिद्धार्थ की खोजें चुरा लीं और खुद को राजा बना लिया। वो निर्दयी था, एक हिटलर जैसा। उसने एक वीर योद्धा निंजा को भी मार डाला था। लोगों ने गुस्से में हवेली पर हमला किया और एडविन डरकर सिद्धार्थ की किताब लेकर एक कब्र में छिप गया। वहीं उसकी मौत हुई, किताब के साथ। अब बेटा उस हवेली में पहुंचता है किताब लेने, लेकिन एडविन का भूत रास्ता रोक देता है। एक साधु कहता है आज रात सारे ग्रह एक सीध में होंगे। अगले 11 मिनटों में कोई शक्ति काम नहीं करेगी। वो 11 मिनट, उसके पास एक ही मौका था। वो हवेली में घुसता है, कब्र पाता है, किताब उठाता है, लेकिन तभी समय खत्म हो जाता है। एडविन की अंधेरी आत्मा लौट आती है। उसे बचाने के लिए आता है सिद्धार्थ का आत्मा। तभी पता चलता है वो लड़का दरअसल उसी निंजा योद्धा का पुनर्जन्म है जिसे एडविन ने मारा था। निंजा की आत्मा उससे मिलती है और दोनों मिलकर एडविन को हराते हैं। सिद्धार्थ की खोज दुनिया के सामने आती है और उसकी माँ आखिरकार ठीक हो जाती है। एक बेटे ने अपनी माँ के लिए मौत को भी हरा दिया।